भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, सर्विसिंग करनी पड़ेगी। मैं एकदम अनपढ़ थी, देवर को बोली जो करना है कर दो। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला चलिए भाभी। मेरे होश उड़ गए। उसे रात देवर ने मेरी मशीन, मेरा नाम शिखा है, मैं शादीशुदा थी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैं औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपने दहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर सफाई की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाए, जिसको भी कपड़े सिलाई करवाने हो वो हमसे कांटेक्ट करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा भीड़ लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं जॉब करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आता तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे, इसीलिए घर में रौनक भी लगी रहती थी। उसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। ऐसे करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। धीरे धीरे दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसीलिए मैंने मोहल्ले की 7-8 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख ली। इस काम के बदले मैं उन लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसीलिए वो सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी, तो मैं उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझती। कुछ दिनों तक उनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ बैठ गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वह सब इस काम में नई थी, इसीलिए कपड़ा मशीन में फंसा बैठी थी। किसी के हाथ में सी चुभ जाती तो कोई मशीन का रोलर ही खराब कर देती। यूं रोज रोज उनकी मशीन खराब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उसे लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक नहीं हुई। मजबूरन मैंने उसे लड़की को छुट्टी दे दी और कहा कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैं खिड़की से देवर को देखा। वह उसे लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसीलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई, बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है जब घर में बंदा बैठा हो। लड़की देवर की बात सुनकर एकदम से रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना पापा को कहकर मुझे मशीन चौक बाजार भिजवानी पड़ेगी और पापा बेचारे साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरते पड़ते जाएंगे। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को तो जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, सर्विसिंग करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तो मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते क्या? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी करो प्लीज। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, यह मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वही ठीक करूंगा। लड़की यह सुनकर घबराए तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में है, ले आओ, मैं वही ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया था तो बाहर खटिया पर रख दिया, मगर देवर और वह लड़की कमरे से बाहर न निकले। काफी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसीलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैं सब्र किया कि खामखा देवरा पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर जरूर मुझे उलझा पड़ता। मगर काफी देर गुजर गई। आखिर थक कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वह लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा कि भाभी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और खटिया पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारी पड़ोसन की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने उसे लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर हूँ।
मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे। मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए मेरी शादी के फौरन बाद पैसा कमाने मेरा पति बाहर देश चला गया था। मेरा पति 2 साल से दुबई में था। 2 या 3 साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद वापस चले जाता था। घर में सास ससुर और एक देवर था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे। मगर देवर बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 18 साल थी, मगर उसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोल ली थी, जहां वह मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं उससे कहती थी कि वह अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वह कहता था भाभी घर भी तो चलना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डाले रखेगा। भाई बेचारा दूसरे देश बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, माँ बाप बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसे तो देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वह वक्त वक्त से घर भी आ जाता था, तो मैं भी बेफिक्र थी। देवर घर आता तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन खराब रहती थी। देवर को कहती तो वह फौरन उसे ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इस लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सीख रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्सा करने पर वह रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर इस वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी यह नेहा क्यों रो रही है। मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसीलिए उन सब से फ्री होकर बातें कर लेता था। उस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया था। दिल करता था कि उसे काम से निकाल दूं। जानबूझकर मशीन खराब कर देती थी। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसीलिए देवर को भी डांट दिया। वह कहने लगा, भाभी उसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीन जल्दी ही खराब हो जाती है। वह पुराना जमाना गया, जब नई मशीन दादी खरीदती थी तो उसकी पोती चलाती थी। आज तो हर चीज 10 नंबर तक मार्केट में मौजूद है। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लो, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। पति का जिक्र पर मैं शर्माने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरारती था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो यह था कि कई दिनों से मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वह बहुत बिजी था। इसीलिए रोज देवर से कहती थी कि मुझे कॉल लगा दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूं, मगर देवर हर बार कहता था, भाभी आज पैसे नहीं है, कल कॉल कर दूंगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए, शायद कॉल पैकेज के लिए मेरे देवर के पास पैसे नहीं थे। मगर आज देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। देवर से मोबाइल लिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से कुछ जरूरी बातें करनी थी, कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए मुझे 25 मिनट लग गया। कॉल काटने लगी कि पति कहने लगा, माँ बाप से भी बात करवा दो। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने पति की बात सास ससुर से करवा दी। सास ससुर भी खुश हो गए। मैं बाहर निकली तो देवर बाहर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वह तो अभी नेहा की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक दोनों अंदर थे, मगर वह मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। पति से बात करने के चक्कर में मैं अपने देवर को अभी तक भूखा रखा हुआ था। देवर बाहर निकाला तो मैंने उससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं नासमझी से मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं उसने कहां से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी थी। तभी मेरी नजर उन लड़कियों पर पड़ी जो कि नेहा के साथ कुछ धीरे धीरे बातें कर रही थी। नेहा पूरे जोश में होकर उन्हें कुछ बता रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। नेहा तुम्हारी मशीन ठीक हो गई। मेरे पूछने पर नेहा ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो फिर जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सभी लड़कियां कम पर लग गई, जबकि मैं काम करते हुए अपने पति के बारे में सोचने लगी। मैं उससे कई महीनों से कह रही थी कि वह घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं उसे घर में देखूं,
मगर पति कहता था, अगर मैं घर आ गया तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, अभी मुझे पैसे बचाना था। मैं जानती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, वह एक एक रुपया बचा रहा था ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर पति की दूरी मुझे बेहद उदास और परेशान रखती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा पति वापस आ जाए, यही मेरे पास रहे, भले कम कमाए मगर रोज घर आए, मेरे ने नखरे उठाए और मैं उसकी सेवा करूं। मगर यह सब इतना आसान नहीं था, इसीलिए मैं चुप थी, सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी काम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती थी सास ससुर के हाथ पैर रख देती थी, वह भी खुश हो जाती थी और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। मैंने उन्हें बहुत बार समझाया था कि वह मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन खराब हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं, मगर अनपढ़ थी इसलिए कोई काम जल्दी नहीं सीख पाती थी। यह मशीन मेरी सास की थी, पहले वह भी घर चलाने के लिए यह मशीन चलती थी, लेकिन वह मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब तक मेरा पति भी कतार चला गया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसों के साथ साथ मुश्किलें भी आ जाएगी। उसी दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह सवेरे मेरे पति ने कॉल की थी। मगर जब मैं कपड़ा सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि उसके दहेज के सारे कपड़े तुम सिलाई करो। उन दोनों मेरे पास कोई ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए मैं खुश हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैंने तुम्हें वक्त पर सारे दहेज के कपड़े कंप्लीट करके दे दूंगी। मोहल्ले की वह औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। उसे औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त काम है और काम ज्यादा है, इसीलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन खराब हो गई है तो मैं उसे कम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, भाभी आज आपका देवर आएगा तो हम सब उसे अपनी मशीन ठीक करवा लेंगे। उसे लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं ना समझ सकी। मैं उसे वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसीलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है, जल्दी अपनी मशीन ठीक करवा लो। ये सुनकर ना जाने क्यों लड़कियां खुश हो गई। दोपहर के वक्त देवर घर आया तो सब उसके पीछे पड़ गई। देवर कहने लगा, मैं सबका ठेका नहीं ले रखा, जो किसी और से अपनी मशीन बनवा लो, वैसे भी तुम सब मुझे फ्री में अपना काम करवाती हो। देवर की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियों ने पूछा तो देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी पत्नी का सूट सिल देंगे। उसे लड़की की बात पर मेरा देवर हंस पड़ा और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं रोज तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी पत्नी का कपड़ा ही सिलाई करोगी। ये सुनकर मैं भी हंस दी। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करनी आती, इसीलिए मुझे माफ करो, मेरी भाभी मेरी पत्नी के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। वही कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंसती और लड़कियों से कहा, अभी मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की ने हरक से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका देवर इतना लंबा तो हो गया है। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि अब मेरी भाभी क्या जवाब देती है। उसे इन सब बातों में मजा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता था और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे पति ने भी की थी, मगर खराब हालत की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की पत्नी भी मेरी तरह तड़पती रहे और यूं मर मर के गुजारा करे। इसीलिए मैंने उन लड़कियों से डायरेक्ट सामने होकर कहा, लंबा हो गया तो इसका क्या मतलब है, उसकी शादी कर दें। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए हम उसकी 5-6 साल बाद शादी करेंगे। ये सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने देवर का खाना गर्म कर लूं। ये कहकर मैं किचन में जाकर उसका खाना गर्म करने लगी, जबकि वह सारी लड़कियां बड़ी बड़ी मेरे देवर के कमरे में जाने लगी। पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, मशीन तो 2 मिनट में ठीक कर लेता था। उसी दिन भी मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन सेट कर दी
और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मुझे बहुत सारा काम करना था, इसीलिए किसी लड़की को कर उठने नहीं दिया। उसी दिन मेरा देवर भी घर पर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसीलिए मैं खुद भी बिजी थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द ही काम खत्म हो तो मैं भी अपने मायके चली जाऊं। कितने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं उसे वक्त परेशान हो गई जब एक दिन मेरी मशीन खराब हो गई। कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ही खराब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी जी आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हो, आपका देवर मौजूद है तो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये कहकर वह लड़कियां आपस में बातें करने लगी। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से देख रही थी ये सारी लड़कियां बहाने बहाने से मेरे देवर के आगे पीछे फिरती थी। सारा दिन मेरा देवर घर पर नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने घर आता था, उन लड़कियों को जैसे पर लग जाते थे। सारी की सारी काम छोड़कर बहाने बहाने से उसे देखने लगती थी। उससे पहले मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मगर जब से मेरा देवर उन लड़कियों की मशीन ठीक करने देने लगा, ये लड़कियां काम के बाद मेरे घर आती थी और कोई ना कोई खाने की चीज दे जाती थी। पहले मुझे लगा था कि यह सब चीज वह मेरे लिए लाती थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वह ये सारी चीज मेरे देवर के लिए लाती थी। इसीलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा मेरी मशीन खराब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गई, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतजार करने लगी। मगर उसने दोपहर को ही घर आना था, तब तक मुझे सब्र करके उसका इंतजार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मोबाइल चलाना जानती थी। मैं उसे वक्त फ्री बैठी थी, किचन में जाकर सब्जी उठाए और उन लड़कियों के पास बैठकर कटने लगी। जब मैं नेहा को एक लड़की के कान में ये कहते सुना, आकाश भाभी की बजाय आज मेरी मशीन खराब हो जाती। उसकी यह बात सुनकर दूसरी लड़की मुंह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं ना समझी नेहा का चेहरा देखने लगी जहां एक अजीब सी हजरत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले नेहा की ही मशीन खराब हुई थी और मेरे देवर ने उसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी। इस बात ने मुझे अब परेशान कर दिया था। शायद उसे वक्त में फ्री बैठी थी। दोपहर हुई तो मेरा देवर घर आ गया। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इसीलिए देवर ने जैसे ही घर में कदम रखा मैंने उसे कहा, आज तुम्हारी भाभी की मशीन खराब हो गई है, जल्दी से उसे चेक करो। मैंने उसी तरफ इशारा किया जहां मेरी मशीन रखी थी। देवर ने एक नजर मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ पड़ गया। मैंने उससे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी भली थी, मगर आज सुबह चलती चलती खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक कर रहा था, उसने मेरी मशीन चलाकर देखी। मशीन ने अभी कपड़ा फंसा लिया था। देवरा कहने लगा, भाभी आपकी मशीन को जंग लग चुका है, सर्विसिंग करनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी, बालक हक समझता कि मशीन सर्विसिंग कैसे होती है, इसीलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है, इसीलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने हैं। देर हो गई तो मोहल्ले की वह औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं देगी। मेरी बात के जवाब में देवर कहने लगा, भाभी आप अपने देवर के होते हुए टेंशन क्यों ले रही है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। ये कहकर देवर मेरी मशीन के पार्ट्स ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद कहने लगा, भाभी यह यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे एक मेरे कमरे में ले चलो। देवर की बात पर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है। मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आता हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी वह सारे औजार बहुत भारी है, आप उनको अकेले नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करना है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाओ, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसीलिए मैं मजबूर होकर देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। मगर वहां जाकर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी भाभी थी। देवरा तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपने सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें ये बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वह कहने लगे, बच्चा है इसीलिए ऐसी बात कह दी, हम उसे समझाएंगे।
मगर मैं अपने सास ससुर से कहा कि आपका बेटा बच्चा नहीं है, बल्कि जवान हो चुका है। इससे पहले कि वह कोई गलती कर बैठे हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मगर सर कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा, आप इसकी फिक्र छोड़ दो। आप जिसको बच्चा कह रही हो वह पहले से ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैं नेहा के बारे में सास ससुर को बताया तो सास मुंह में उंगली लेकर हैरान परेशान मुझे देखने लगी। अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से नेहा से शादी के बारे में पूछा तो वह तो जैसे इसी लम्हे के इंतजार में बैठा था। उसने शुक्र करने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कुछ दिन बाद नेहा के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी इनकार नहीं किया और यूं 3 महीने के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। इस वाक्य ने मुझे यही सिखाया था कि लड़का हो या लड़की जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसले जन्म लेने लगते हैं। नेहा दुल्हन बनाकर हमारे घर आई तो हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगी और यूं हमारे घर की आमदनी दुगनी हो गई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।